प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निरंतर किसानों के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं। आप जानते हैं अभी रबी की बुआई शुरू होने वाली है, लेकिन रबी की बुआई के पहले ही किसानों को आश्वस्त कर दिया गया है कि रबी की प्रमुख फसलें किस रेट पर बिकेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। अगर 2014 से तुलना करें, कांग्रेस किसान विरोधी थी, जो एमएसपी बढ़ाती भी नहीं थी और बढ़ती थी तो खरीदती भी नहीं थी। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के सोच में ही किसान नहीं था, इस सरकार की सोच में ही किसान है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को दिवाली का तोहफा दिया गया है। बहुत सी रबी क्रॉप्स हैं, उनकी जो एमएसपी है उनको बढ़ा दिया गया है। इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सर, थैंक यू आज तक से बात करने के। आपको भी। सर, आज बड़ा तोहफा दिया है। राबी की जो फसलें हैं, गेहूं हो, सरसों हो, उनकी कीमत है जो एमएसपी है वो बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी निरंतर किसानों के हित में बड़े फैसले ले रहे हैं। एनडीए की बीजेपी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। आप जानते हैं अभी रबी की बुआई शुरू होने वाली है, लेकिन रबी की बुआई के पहले ही किसानों को आश्वस्त कर दिया गया है कि रबी की प्रमुख फसलें किस रेट पर बिकेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, गेहूं की एमएसपी 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। पिछले साल 2275 रुपया प्रति क्विंटल थी, इस बार बढ़ के 2425 रुपया प्रति क्विंटल हो गई है। हमारी जौ जिसका आयात करना पड़ रहा है, उसकी एमएसपी में भी 130 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है और अब वो 1980 रुपया प्रति क्विंटल जौ बिकेगा। ऐसे ही चने की एमएसपी में 210 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। चना अब 5650 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। वैसे ही मसूर की एमएसपी में 275 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 6700 रुपया प्रति क्विंटल मसूर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। सरसों में तो 300 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब किसान का सरसों रेफसीड 5950 रुपया प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे और कुसुम की एमएसपी 140 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के अब 5940 रुपया कर दी गई है। अगर 2014 से तुलना करें, कांग्रेस किसान विरोधी थी, जो एमएसपी बढ़ाती भी नहीं थी और बढ़ती थी तो खरीदती भी नहीं थी। लेकिन तब से अब तक एमएसपी की दरों में भारी वृद्धि हुई है। उस समय गेहूं की एमएसपी केवल 1400 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करती थी, जौ की 1100 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करती थी, चने की केवल 3100 रुपया प्रति क्विंटल थी और मसूर की 2950 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों केवल 3050 रुपया प्रति क्विंटल बिकती थी और कुसुम की एमएसपी भी 3000 थी। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के सोच में ही किसान नहीं था, इस सरकार की सोच में ही किसान है। और मुझे लगता है कि बोनी के पहले ही किसान को ये पता चल गया कि किस रेट पर हमारी फसल खरीदी जाएगी। सर, बतौर कृषि मंत्री आगे के आपके क्या प्लान है सर किसानों के हित में? हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं, रोज फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ एमएसपी के माध्यम से किसान को लाभ देना, दूसरी तरफ नीतियों में परिवर्तन करके भी किसान को कोई घाटा ना हो इसकी चिंता करना। जैसे सरकार ने पिछले दिनों तय किया कि जो आयातित खाद्य तेल है, 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पे, वो बढ़ा के अब कुल मिला के 27.5% हो गई है। इसके कारण विदेशी खाद्य तेल महंगा
हुआ है, आना शुरू हुआ है। नहीं तो बहुत सस्ता तेल आता था, सोयाबीन के दाम बढ़ गए, हमारे ऑयल सीड्स के दाम बढ़ गए, हमारे चावल के निर्यात पर प्रतिबंधता समाप्त कर दिया गया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई ताकि एक्सपोर्ट हो हमारा चावल और ठीक दाम मिले किसानों के। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटा के 20% कर दी गई ताकि किसान को फायदा हो। इस समय हम सोच रहे हैं निरंतर कि जल्दी खराब होने वाली फसलें जैसे सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, उत्पादक किसान को बहुत कम दाम मिलते हैं और अगर वहीं नगरों में देखें तो बहुत महंगा बिकता है। तो अब ये योजना भी बना ली है कि ऐसी सब्जियों के ठीक दाम मिल पाए किसान को। इसलिए अगर वो और कहीं ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी, मान लीजिए गांव में पैदा हुआ दिल्ली में लाके बेचता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगती है, तो वो कॉस्ट भी सरकार वहन करेगी। अब एक नहीं, ऐसे निरंतर अनेकों फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। बीजों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। अभी जो हमारे उर्वरक हैं उनके लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों ही रबी की फसल की जो बोनी होगी उसमें ठीक दाम पर मिले किसान को, उसकी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के किसान की हर चीज, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, ये सारे काम निरंतर जारी है। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस निशाना साधती है, तो कहीं ना कहीं जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं सर, उनके साथ भी कोई बातचीत चल रही है? मैं तो सप्ताह में एक बार, कल भी मैं किसानों से मिल रहा हूं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं किसान भाइयों से, किसान संगठनों से, और अगर दिक्कत कहीं है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए जो एमएसपी बढ़ी है उस पर भी बात रखी और कृषि और किसान से जुड़े हुए और भी जो मुद्दे हैं उन पर भी बात की। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।